वो ज़्यादातर जो लोग हैं ना जी वो लोकल चीज़ों की ही डिमांड करते हैं। वजह उसकी ये है कि प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। कस्टमर जो चीज लेता है वो कहता है मैं इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ, इसका मुझे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। कस्टमर को हम यही कर देंगे, आप लोकल लेकर जाएं वो बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बदलते दौर के बदलते तकाज़े। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती चली जा रही है, हमारा तर्ज ज़िंदगी बदलता चला जा रहा है। उसके साथ साथ हमारी प्रायोरिटीज़ भी चेंज होते चले जा रही हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में जो ज़रूरियात चाहिए वो हमें मयारी और अच्छी चाहिए। हमारी ये डिमांड होती है कि हम अगर कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छी और मयारी होनी चाहिए। यानी अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ लेमैन, इफ समवन स्मोक्स तो वो कहेगा कि जनाब मेरी सिगरेट इट शुड बी इम्पोर्टेड, मेरी गाड़ी है इट शुड बी इम्पोर्टेड, मेरा मोबाइल है इम्पोर्टेड होना चाहिए, घर की जितनी भी अशिया हैं वो इम्पोर्टेड होनी चाहिए। प्रोवाइडेड दैट कि वो अफोर्ड करता है, ऑब्वियसली इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। क्यों है ऐसा? पाकिस्तान पे रहते हैं, मेड इन पाकिस्तान कल्चर को प्रमोट क्यों नहीं किया जाता है हमारे यहाँ, जबकि हर चीज़ बन रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या, गाड़ियाँ क्या, सर्जिकल आलात क्या, जितनी भी आप चीज़ें देख लें, तो फिर हम क्यों इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं कि मेड इन पाकिस्तान कल्चर शुड बी प्रमोटेड। हम कहते नहीं जी हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेड होनी चाहिए। अगर हम अपनी मईशत को बेहतर करना चाहते हैं तो अ लेमैन, एक आम आदमी, कैन प्ले अ वाइटल रोल, बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। वो कैसे? अब आपके ज़हन में ये सवाल होगा। यकीनी तौर पर वो ऐसे कि अगर हम बाहर से लाई अशिया की ख़रीदारी के बजाय अपने मुल्क की बनी अशिया को प्रेफर करें और मार्केट्स में जब हम ख़रीदारी के लिए जाएँ तो हम सिर्फ ये कहें कि हमें मेड इन पाकिस्तान प्रेफर करना है और उन्हीं चीज़ों की ख़रीदारी करनी है, तो आप यकीन करें कि हमारी जो गिरती, जो डोलती मईशत है ना, उसको ना सिर्फ मजबूत सहारा मिलेगा, संभलेगी, बल्कि हमारा मुल्क जो है वो एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन होगा। इस पर ताजिर बरादरी का कहती है आज हम मौजूद हैं लाहौर की आबिद मार्केट में, बड़ी मशहूर और बड़ी मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से। मैं यहाँ पे बात करूँगा तमाम तो जो ताजिर यहाँ पे बैठे हुए हैं कि यहाँ पे आने वाले कस्टमर्स क्या डिमांड करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्यों है ऐसा। ये ताजिर उन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, खासकर मेड इन पाकिस्तान कल्चर को प्रमोट करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, मुआशियात का एक सादा सा कानून है कि एक्सपोर्ट लेवल आपका जो है वो ज़्यादा होना चाहिए और इम्पोर्ट लेवल शुड बी लेस, यानी इसे कम होना चाहिए। वाई इज़ इट सो? हम ये देखते हैं कि मार्केट्स में ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आर लाइक अवेलेबल देयर इन द मार्केट, लेकिन जब लोग आते हैं वाई डू दे प्रेफर कि हमेशा इम्पोर्टेड चीज़ चाहिए? ऑब्वियसली अगर देख लिया जाए तो उनकी प्राइसेस भी हाई पे होंगी। सो हमारे से एक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करें, वो जानते हैं कि अपनी शॉप पे वो किस तरह के कस्टमर्स को डील करते हैं और लोगों का क्या डिमांड ज़्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अंकल फरमाइएगा, आपके यहाँ पे तमाम ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जी, बिल्कुल। आपके पास जब कस्टमर आता है तो आपसे क्या ज़्यादा डिमांड करता है, लोकल की या इम्पोर्टेड चीज़ों की? नहीं, वो ज़्यादातर जो लोग हैं ना जी वो लोकल चीज़ों की ही डिमांड करते हैं। वजह उसकी ये है कि प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। इम्पोर्टेड जो आइटम्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल प्राइसेस पे हो जाती है, वही चीज़ दूनी कीमत में मिलती है। ठीक है। लोकल जो है वो आधी कीमत में मिल जाती है। और लोकल में भी ये है कि सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बनती, टोटल पार्ट्स तो इम्पोर्ट ही होते हैं, असेंबल होती है यहाँ पे, वो ठीक है, असेंबलिंग यहाँ पे इसका होती मतलब है। अगर यहाँ पे हमारी लोकल भी चीज़ें हैं तो वो भी असेंबलिंग बाहर से ही हो रही है, असेंबलिंग यहाँ पे असेंबलिंग यहाँ पे होती है, वहाँ से पार्ट्स लेकर आते पार्ट्स हैं। बाहर से आते हैं। हम्म, मतलब कुछ पार्ट्स यहाँ पे बनते हैं, कुछ बाहर से आते हैं। जो मेजर पार्ट्स हैं वो बाहर से ही आते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब जैसे बॉडी है, ये दूसरी चीज़ें हैं वो यहाँ पे बनती तो अंकल आपकी इस शॉप पे मुझे आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ आपके पास जो यहाँ पे इम्पोर्टेड है, लाइक ये वॉशिंग मशीन हैं। है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बाकी कौन सी बिल्कुल। आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं आके अब ये प्लीज़? देखें ना जी, हमारी टोटल जो यहाँ की है ना जी, सुपर एशिया वगैरह, रॉयल, ये वो, ये टोटल यहाँ की पाकिस्तान की है बननी हुई। ठीक है। उसमें भी मोटरें जो है ना वो बाहर से आती हैं, चाइना से आती हैं। ठीक है। इम्पोर्टेड है हमारे पास, सैमसंग है, एलजी है, पैनासोनिक है, वो टोटली इम्पोर्ट होती हैं। ठीक है। लेकिन वही अगर आप देखें ना, उनकी प्राइस कंपेयर करें तो वो ऑलमोस्ट डबल प्राइस में आ जाती है। ठीक है। तो इस वजह से तो लोग प्राइस को देखते हैं या चीज़ की क्वालिटी को भी देखते हैं? जाहिर है लोगों की जेब के हिसाब से लेनी है ना उन्होंने। इम्पोर्टेड भी लेते हैं लोग, लेकिन वो लोग लेते हैं जिनके पास ज्यादा पैसे हैं। ठीक है, वो यानी वो लोग लेते हैं कि जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं। इसका मतलब है हमारे यहाँ मुल्क में जो है वो चीज़ें अशराफिया के लिए, वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं, यानी अशराफिया के लिए ही मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ पे जो है इम्पोर्ट की जाती हैं, और अगर उनके लिए लाई जा रही हैं तो फिर एक आम आदमी की सोच अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड कि इस तरह की चीज़ें जो है, महंगी जो चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में, वो हर कोई ख़रीद सकता है।
इस पर मजीद बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे शॉप के जो दीगर जो अफराद यहाँ पे मौजूद हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। नाज़रीन, जब हमारी प्रेफरेंस ये है कि हमारे पास बेहतर चीज़ होनी चाहिए, बेशक वो हमारे पाकिस्तान में ही बन रही है, पार्ट्स अगर बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पे अगर उसको असेंबलिंग की जा रही है तो ऑब्वियसली फिर हमारे पाकिस्तान मेड हुई ना, फिर लोग आकर क्यों इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि जनाब हमें इंपोर्टेड ही चीज़ चाहिए। एक और शॉपकीपर हमारे साथ मौजूद हैं, शॉप ऑनर, आई मस्ट से, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस पर। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, सर फरमाइएगा, हम देखते हैं कि एक लेमैन थिंकिंग है कि उसको हर चीज़ जो है वो बेहतर और मयारी चाहिए, और प्रेफरेंस की तरफ चले जाएं तो वो कहते हैं जनाब हमारी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो, हमारे पास मोबाइल है, सिगरेट, इवन सिगरेट्स तक वो कहते हैं कि इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्यों ये सोच डेवलप हो रही है, हालांकि हमारे अपने पाकिस्तान में भी बेहतर चीज़ें जो है वो बन रही हैं, असेंबलिंग हो रही है अच्छी। यहाँ इंपोर्ट की जो बात करते हैं, इंपोर्ट में तीन चीज़ें आती हैं। हाँ। एक तो इंपोर्ट आती है वाया अफगानिस्तान, स्मगलिंग में आती है। ठीक है, अब तो सारी कंपनियां लॉन्च कर रही हैं। तो ये अफगानिस्तान भाई और ये तमाम ये स्मगलिंग का खत्म हो सर्कल गई है, चल रहा है सर? नहीं, ये खत्म हो गया, अब नहीं आता ये, अच्छा, क्योंकि प्राइसेस इतनी ज़्यादा इंपोर्ट में, हाँ, और जो कंपनी दे रही है उनकी प्राइसेस में फ़र्क है, फिर वारंटी है, ठीक है, उनमें वारंटी भी नहीं होती। ठीक है, कस्टमर जो चीज़ लेता है वो कहता है मैं इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ, इसका हाँ। मुझे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। अब जो वारंटी वाली चीज़ है वो कंपनी की जिम्मेदारी है, चाहे वो एलईडीज है, हाँ, चाहे एसी है या फ्रिज है, आती तो सारी चाइना से हैं। इसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। अगर कोई बात करता है वो गलत बात करता है। अच्छा, ये जापानीज है, ये कोरिया है, इटालियन है, हाँ, एवरीथिंग चाइना, एवरीथिंग ओके, पूरे वर्ल्ड में चाइना जाता है। लेकिन हमारे जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, इंपोर्टर जो है वो लिखते नहीं है चाइना, वो लिख देता है थाईलैंड, लिख देता है थाईलैंड भी चाइना है। अब थाईलैंड में क्या है, हाँ, कोई यूरोप तो नहीं है, ठीक यूके तो नहीं है, यूएसए तो नहीं है, या इटालियन तो नहीं है। आप ये देखें कि जब जितनी भी ब्रांड है सब चाइना से आते हैं, कंपनी इंपोर्ट करती है। कंपनी हर प्रोडक्ट की कंपनी है, ठीक है, वारंटी के साथ आती है। इंपोर्ट जो कंसेप्ट था आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले भी, वो खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया। आबिद मार्केट की एक जानी मानी शॉप में मौजूद हैं, यहाँ पे हमारे साथ अंकल हैं, वेरी काइंड अंकल, वेरी काइंड, नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम जनाब, अंकल आपका नाम? मोहम्मद अफजल जी। अफजल साहब, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। अंकल फरमाइएगा, जब यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में अगर हम देख लें तो ऑब्वियसली हमारी प्रेफरेंस आम इंसान की ये हो गई है कि हमारी कोई भी चीज़ हो जी, जी। और वो कहते हैं जी जनाब इंपोर्टेड होना चाहिए। इफ समबडी स्मोक तो उनका ये प्रेफरेंस होती है कि मेरा सिगरेट भी इंपोर्टेड होना चाहिए। अंकल, जब पाकिस्तान में ही चीज़ें बेहतर बन रही हैं, क्वालिटी बेहतर है, तो व्हाई डू वी प्रेफर कि यार चीज़ें इंपोर्टेड होनी चाहिए? आप मुझे बताइए कि आपकी शॉप पे व्हाट द कस्टमर डिमांड द मोस्ट, इंपोर्टेड और द लोकल वन? डिमांड तो उसकी ये इम्पोर्टेड की होती है अमूमन ज़्यादातर, अच्छा, लेकिन कि हम प्रेफर करते हैं लोकल को। ठीक है, हम कस्टमर को, जैसे ये है ना, जैसे वॉशिंग मशीन है, जी, ये जी। सैमसंग की है, हाँ जी, ये इम्पोर्टेड वॉशिंग मशीन है। ओके, अब इसकी क्वालिटी और जो लोकल क्वालिटी है ना, हम कस्टमर को ये बताते हैं कि आप देख लें शक्ल में, कुछ सूरत में कोई ठीक है, फर्क नहीं है, ओके, तकरीबन एक ही जैसी है। ओके, आप लोकल लेकर जाएंगे तो उसकी गारंटी आपकी जो है ना बड़ी अच्छी सर्व होगी आपकी। ठीक है, इसकी जो है इसके पार्ट्स लेने के लिए जरा मुश्किल हो जाएंगी, इसलिए अच्छा। कस्टमर को हम यही करते हैं कि आप लोकल लेकर जाएं, वो बेहतर है, और अच्छा। कस्टमर ले जाता है। अच्छा अंकल, इंपोर्टेड चीज़ की, जैसे लोकल की तो कहते हैं कि आप गारंटी करते हैं, गारंटी करते हैं ना? गारंटी है। तो इंपोर्टेड चीज़ों की जैसे आपने फरमाया कि सैमसंग इज इंपॉर्टेंट थिंग, जी, तो जी। इसकी गारंटी भी होती है, उसको आप क्लेम करते हैं बाद में जब कस्टमर आता है कि ये प्रॉब्लम हो गया, वो जरा हो गया, मुश्किल हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, कि पार्ट्स देखते हैं अवेलेबल नहीं होते। कंपैरेटिवली हाँ, लोकल इज बेटर टू बाय। लोकल बेटर देन इंपोर्टेड। यस, अच्छा, और कौन सी आपके यहाँ पे और शॉप बाकी ये पे? आती है, ये एलजी की है, अब ये डाउनस की है। अब ठीक है, अब देखो ना, जब ये कस्टमर देखता है ना कि ये एलजी की मशीन बड़े साइज की है, जी जी, इसी साइज में हम आपको देते हैं डाउनस की मशीन, और कीमत का बड़ा फर्क आता है, 1.5 गुना का फर्क पड़ जाता है कीमत में। आई सी, और कस्टमर को हमारी कोशिश यही होती है कि वो लोकल ही लेकर जाए, ताकि अगर कल को प्रॉब्लम हो तो उसको सर दर्द नहीं हो। इंपोर्टेड में ये अगर कोई कंप्लेंट आ गई है तो सर दर्द है दोनों के लिए, कस्टमर के लिए भी ठीक और है। दुकानदार के लिए भी। तो अंकल फरमाइएगा, दोनों प्राइस भी कितना डिफरेंस आ सकता है? Price- अगर देखिए क्वालिटी भी वही है, हाँ। साइज भी वही है, इवन बेटर साइज आप दे रहे हैं, और आप उसको गारंटी भी कहने का हम क्लेम करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि प्राइस में कितना डिफरेंस आ जाता है कि वो इंपोर्टेड के लिए अगर चलें? हाँ। जस्ट सपोज कि वो जाता जैसे है, ये एलजी की है ना, ये बड़े साइज की 17 केजी की है, ठीक ये है, तकरीबन आज 2,20,000 की। 2,20,000, यही चीज अगर डाउनस में जाएंगे ना इसी साइज में, तो वो आपको मिल जाएगी 1,30,000 की। ओके, तकरीबन इतना फर्क है, लाख सेम क्वालिटी, सेम quality, साइज, बल्कि सेम डाउनस बेहतर फीचर्स, इससे बेहतर डाउनस की है, ओके, और उसकी क्वालिटी के लिहाज से, हम्म, लुक के लिहाज से बेहतरीन, वर्कमैनशिप बहुत अच्छी है डाउनस वालों की, ठीक है, बेहतरीन। वो कस्टमर ले जाता है, वो हम्म, कस्टमर इसको फिर प्रेफर नहीं करता, वो लोकल ले जाता है, देते हैं अच्छा, उसको, कस्टमर लेके अच्छा जाता है। अंकल, बहुत अगर मैं कुछ आई जस्ट टेक यू बैक इन द हिस्ट्री, हम ये देखते हैं कि जनाब कुछ चीज़ें इंपोर्ट होके आती हैं अफगानिस्तान से या कहीं यहाँ वहाँ से, जो कि एक ट्रेंड भी रहा इस मार्केट में ना, तो क्या वो ट्रेंड अब खत्म हो चुका है या वाकई अभी उस तरह चीज़ें लाई जा रही हैं और यहाँ पे जो है विद मोर प्रॉफिट वो सेल आउट भी की जा रही हैं? नहीं, वो खत्म हो गया।
वो ट्रेंड पहले खत्म हाँ, हो जैसे पहले जनरल के एसी आता था ना, वो भाड़े से लेकर आते थे, इधर आकर बिकता था। और एग्जैक्टली लोकल नहीं बिकता था, वो बिकता था ज्यादा था। जी जी तो अब वो जो है ना वो खत्म हो गया। अब वो लोकल पे लोग जो है ज्यादा तवज्जो देते हैं, लोकल की चीज लेके जाते हैं। एसी हमारा बहुत बिकता है लोकल में, ठीक है पहले का एसी बहुत बिका है। हम्म, उसके बाद दूसरे तीसरे जनरल का आ गया, ये डाउनस का एसी बहुत बिका है। अब ठीक है। जनरल को पूछता नहीं है, अच्छा अब लोकल एसी है ना, लोकल के पे जाते हैं सारे लोग लेके जाते अच्छा, हैं। अगर आम आदमी की तो प्रेफरेंस होती है कि चीज़ भी अच्छी मिल जाए और प्राइस भी कम होनी चाहिए, अब ताजिर हजरात क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रेफरेंस होती है कि यार हम जो हैं मईशत को सहारा देने के लिए हम बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं, जी जी उसके लिए आप क्या समझते हैं ताजिर को क्या रोल प्ले करना चाहिए कि हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो भी प्रमोट हों, पाकिस्तान की गिरती मईशत जो है वो उस पर संभाला हो जी जी, और हम भी खुशहाल हों और कस्टमर भी सेटिस्फाइड होके जाए। बिल्कुल सही। हमारा भी यही मकसद है जी, जो गिरती मुईशत है ना, इसको हाँ जी, सहारा देने के लिए हम लोकल चीजें जो है ना उसको प्रेफर करते हैं। वेरी गुड, ताजिर भी यही कहते हैं जी, लोकल चीजें जो हैं यही लेकर जाएं ठीक कस्टमर। है, ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश हमारी होती है। बहुत शायद नजर को 100 में से कोई एक आध बंदा होगा जो कहे मैंने लेने इम्पोर्टेड है, तो फिर हम कहा कोई लूज तो नहीं करते, फिर ओके, उसको देना पड़ता है उसको, ठीक है, वो इम्पोर्टेड में दे देते हैं। अगर वो राइट, कहते हैं मैं लेनी लूँ इम्पोर्टेड, तो फिर इम्पोर्टेड देते हैं उसको। ठीक लेकिन है, 99% हमारी कोशिश होती है कि ये जो हमारी लोकल प्रोडक्ट है ना यही बिके, और ठीक है, हमारी जो मीशत है इसको सहारा मिले। दूसरे नंबर हमारे जो ताजर बरादरी है वो भी इस चीज़ में खुश रहेगी कि उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, ये ऑलराइट, चीज़ है। ताजिर बिरादरी भी इसमें जो है वो खुश रहेगी और हमारी जो गिरती मईशत है उसे भी सहारा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड ओपिनियन अंकल। नाज़रीन, क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली हमें ही स्टेप लेना है, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड, और उसके लिए ज़रूरी यही है कि हम अपनी जो लोकल हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें प्रमोट करें, और ये सोच डेवलप करने में ताजिर बिरादरी कैन प्ले अ वाइटल रोल। जैसा कि अभी अंकल ने भी फरमाया कि हम जो प्रेफर करते हैं कि हमारे लोकल थिंग्स जो हैं वो हमारा कस्टमर जो वो लेके जाए, तो बहुत बड़ी बात है। जब एक चीज़ हमारे अपने मुल्क में बन रही है तो क्यों हम फिर प्रेफर करते हैं कि हमारी बाहर की चीज़ें होनी चाहिए। यार हमारा सिगरेट भी, हमारी गाड़ी भी, हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, हमें अपनी मईशत को संभाला देना है, हमें अपने मुल्क को संभाला देना है, हमें अपने मुल्क को संभालना है। इसके लिए हम ये नहीं सोच सकते कि वो करेगा वो करेगा वो करेगा, नहीं, हमें चैरिटी बिगिंस एट होम। हमें अपने आप से सोचना है, अपने आप से स्टेप लेना है। जब हम इस चीज़ लिए मूव करेंगे, फॉरवर्डली मूव करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी जो इकोनॉमी है वो भी बेहतर होगी और हमारी मुल्क की हमारी जो तरक्की की बात करते हैं उसमें हमारा भी एक रोल होगा। हम भी बड़ा फ़ख्री अंदाज से कह सकेंगे कि जनाब अगर एक चीज़ मईशत की बात करना है, वो गिट्टी को संभलने में हमने अपना किरदार अदा किया है, तो बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हमारा जो किरदार था उसे अदा करते हमने वो कर दिया जो हम पर फर्ज था। आज के सेशन पे मेज़बान फ़हद करीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।